तुझे देखा तो है जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो है जाना सनम। नमस्कार, मैं राहुल भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं पावरफुल कोचिंग क्लासेस में। यदि आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं और आप चाहते हैं अच्छे नंबरों से पास होना तो इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वही प्रश्न लिया है जो परीक्षाओं में बार पूछे जाते हैं, अर्थात प्रीवियस ईयर पेपर हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, अध्याय वन एवं वन्य जीव संसाधन। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न अभी तक परीक्षा में पूछे गए हैं मैं उन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर के आया हूं। और एक बात और है कि इस वीडियो में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चित्रों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है, ताकि आप अपनी परीक्षा हॉल में बैठें तो आपको इन्हीं सारे प्रश्नों में से देखने के लिए मिले। पहला प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन क राजस्थान, ख मध्य प्रदेश, ग पश्चिम बंगाल, घ उत्तराखंड। तो इसका जो सही आंसर है यह है आपका उत्तराखंड। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वह है आपका उत्तराखंड में। यहाँ पर देख लीजिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में यह चित्रों के माध्यम से यह दिखाया हुआ है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन क जल संरक्षण, ख मिट्टी संरक्षण, ग वन संरक्षण, घ वायु संरक्षण। तो आप देखिए इस चित्र में, समझिए कि यहाँ पे यह महिलाएं किसको इंडिकेट कर रही हैं और वह किसके सामने चिपकी हुई हैं। तो चिपको आंदोलन, तो यह चिपको आंदोलन देखिए, यह पेड़ है, यह वृक्ष को का किए हैं, ढके हुई है। और यहाँ पे यह उनका कहना यह है कि पहले हमें काटिए फिर बाद में वृक्ष को काटिए। यानी यहाँ पे वृक्षों को क्या कर रही हैं लोग? संरक्षण कर रही हैं, यानी वृक्ष को बचाने का काम कर रही हैं, अर्थात वन संरक्षण से यह तात्पर्य रखता है। चिपको आंदोलन, वन संरक्षण। यदि आपको समझाने का तरीका अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। प्रश्न 3, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन क 1970, ख 1972, ग 1983, घ 1990। तो इसका सही आंसर है 1972, ख। यह प्रश्न जो है अति इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। पूछा जाएगा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब आया था? तो कब आया था? 1972 में आया था। प्रश्न अगला, प्रश्न 4, टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन क 1973 में, ख 1975 में, ग 1980 में, घ 1989 में। तो टाइगर रिजर्व जो आया, प्रोजेक्ट जो आया था वह 1973 में आया था। टाइगर रिजर्व में यह बात बताया गया था कि टाइगर बहुत ज़्यादा मारे जा रहे हैं, इनको किस तरीके से सुरक्षित किया जाए। तो यह कब आया था नियम? यह आया था 1973 में आया था, टाइगर को बचाने के लिए। प्रश्न अगला, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन क असम, ख उड़ीसा, ग पश्चिम बंगाल, घ बिहार। इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। यह है आपका सुंदरवन। देखिए सुंदरवन देखने में कितना सुंदर लग रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? सुंदरवन। ये कहाँ पे पड़ता है? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 6, निम्न में से किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है? तो आप देख लीजिए, ऑप्शन में देखिए, क प्राकृतिक वनस्पति, ख घास के मैदान, घ हरे पेड़, घ सघन झाड़ियाँ। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या? प्राकृतिक वृक्ष, यानी प्राकृतिक वनस्पतियाँ दिखाई दे रही हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति को हरा सोना के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 7, भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1952
के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन होना चाहिए? क 23%, ख 33%, ग 43%, घ 31%। तो इसका जो सही आंसर है वो है ख 33% वन होना चाहिए। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ भारत में 1952 से लेकर के अभी तक यानी 2026 तक भी 33% अभी वन नहीं है। इसीलिए इसको पाने की ज़्यादा क्या है संभावना है कि हमारे यहाँ देश में 33% कम से कम वन लग जाए, लेकिन अभी तक यह पूरा नहीं हुआ है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, वह स्थान जहाँ वन्य प्राणियों और प्राकृतिक वनस्पतियों को एक साथ सुरक्षित रखा जाता है क्या कहलाता है? क्या चिड़ियाघर, क्या राष्ट्रीय उद्यान, क्या अभ्यारण्य, क्या जैव आरक्षित क्षेत्र? तो इसका सही आंसर है ख राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पर प्राकृतिक प्राणियों को रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। यानी जहाँ पे वन्य जीवों को, वन्य प्राणियों को रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, बीच बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन क टिहरी, ख राजस्थान, ग बिहार, घ गुजरात। इसका सही आंसर है टिहरी यानी क। एक बात और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आपके बोर्ड परीक्षा में जितने भी प्रश्न कोष्टक में इस तरह से दिए रहेंगे, फिर इसके बाद इधर कुछ दिया रहेगा, तो अधिकांशतः आप देखेंगे कि यही वाला आंसर क्या होता है? सही होता है। और इनमें से सभी या दिया रहेगा ए दोनों, तो यह भी आंसर क्या होते हैं? तीनों के तीनों क्या होते हैं? सही होते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए आप, यदि दिया रहेगा ए सभी, तो ए सभी इनमें सभी वाला आंसर सही होता है। और दिया रहेगा ए दोनों, तो ए दोनों वाला भी आंसर सही होता है। या इस तरीके से दिया रहेगा कि एक कोष्टक में दिया रहेगा और एक इस तरीके से इसके आगे कुछ दिया रहेगा, तो वह आंसर क्या होता है? ज़्यादा वही आंसर सही होता है। बढ़ते हैं आगे। इसका आंसर जो है टिहरी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित वनों के अंतर्गत आता है? सर्वाधिक मूल्यवान वन, ख बंजर भूमि, ग सामुदायिक वन, घ इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक मूल्यवान जो वन होता है वही क्या होता है? आरक्षित वनों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन इसका होगा क। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ से आप ये इस बात को जान लीजिए कि अध्याय जल संसाधन। अब जल संसाधन से जितने भी अभी तक प्रश्न बने हैं, मैंने उन सारे प्रश्नों को इसमें लिया हुआ है। बढ़ते हैं आगे। ये सारे प्रश्न जो हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बारंबार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं उन्हीं सारे प्रश्नों को लिया हूँ और आपके परीक्षा में भी इन्हीं प्रश्नों में से देखने के लिए मिलेगा। हौज खास जल निकास कहाँ स्थित है? ऑप्शन क दिल्ली में, ख कर्नाटक में, ग राजस्थान में, घ उड़ीसा में। तो इस चित्रों को आप समझिए। यह देखिए यहाँ पे कहाँ पर ऐसे जो चित्र अधिकांश जो दिखाई देते हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं? दिल्ली में। इसका सही आंसर क्या होगा? दिल्ली। हौज खास कहाँ पर है? दिल्ली में। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ऑप्शन क चेरापूंजी, ख मानसीराम, ग न्यूयॉर्क, घ कोलकाता। तो इसका सही आंसर है मानसीराम यानी ख। इसका सही आंसर है क्या है? ख। असम का जो मानसीराम जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है? वर्षा होती है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 13, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन क नर्मदा, ख कोसी, ग दामोदर, घ चिनाब। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको इस बात को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। भारत की पहली जो है, सबसे पहले भारत की पहली नदी घाटी परियोजना जो बनाई गई थी वो कौन सा बनाई गई थी? तो दामोदर बनाई गई थी, दामोदर घाटी परियोजना। बढ़ते हैं अगला। ये देखिए दामोदर नदी है। दामोदर जो घाटी है परियोजना है, देखिए इसी तरीके का है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 14, किसने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? ऑप्शन क महात्मा गांधी, ख जवाहरलाल नेहरू,
ग विनोबा भावे, घ अन्ना हजारे। तो इस चित्र को आप समझ गए होंगे कि यह चित्र किसका है। तो यह चित्र जो है ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। इस चित्र में आंसर भी क्या है छिपा हुआ, यानी आधुनिक भारत के मंदिर के नाम से किसको कहा जाता था, तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कहा जाता था। यह कौन व्यक्ति कहा था, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 15, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो पहली बात आप देख लीजिए, यह टिहरी बांध है। इस टिहरी बांध बहुत खूबसूरत बांध है। ऑप्शन क पंजाब में, ख गुजरात में, घ मध्य प्रदेश में, घ उत्तराखंड में। तो टिहरी जो बांध है यह है आपका उत्तराखंड में स्थित है। जिस तरीके से उत्तराखंड जो घूमने के माध्यम से बहुत ज़्यादा सुंदर है, उसी तरह से देखिए यहाँ पे जो बांध है वो बहुत ज़्यादा क्या है, सुंदर दिखाई दे रहा है। बांध के बीचों बीच में से, बांध के बगल में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये रास्ता दिखाया है, यहाँ से लोग जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। सलाल बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन क महानदी, ख चिनाब, ग सतलज, घ कृष्णा। इसका सही आंसर है सलाल बांध चिनाब नदी पर बना हुआ है, यानी ख। सलाल बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो चिनाब नदी पे। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 17, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल यानी खारा जल के रूप में उपलब्ध है। ऑप्शन क 95%, ख 96%, ग 97.5%, घ 98%। इसका सही आंसर आप जानते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, ग 97.5%। अगला प्रश्न। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। शेयर उन बच्चों तक कीजिए आप जिन बच्चों को वाकई में अच्छे नंबरों से पास होना है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। जल दुर्लभता का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन क बढ़ती जनसंख्या, ख जल का असमान वितरण, घ औद्योगिकीकरण, घ उपर्युक्त सभी। तो अभी मैंने आपको बताया था पिछले प्रश्न में ही कि अगर इस प्रकार का आंसर दिखाई देगा तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी। अर्थात बढ़ती जनसंख्या, बढ़ेगा जनसंख्या तो ज़्यादा से ज़्यादा जल का करेगा, उपयोग में लाएगा। जल असमान वितरण होगा, ये भी होगा। औद्योगिकरण होगा तब पर भी उसमें जल की ज़्यादा से ज़्यादा खपत होगी, अर्थात क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी आंसर सही होगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न अगला 19। प्रश्न 19, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन क बाढ़ नियंत्रण, ख सिंचाई, ग विद्युत उत्पादन, घ ये सभी। तो आप जान लीजिए कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो बाढ़ पर नियंत्रण भी होता है, सिंचाई भी होता है, विद्युत उत्पादन भी होता है, मछली उत्पादन भी होता है, मछली पालन भी होता है। तो इसका सही आंसर होगा यानी सभी। मैंने आपको बताया भी था कि अगर ये सभी आंसर रहेगा तो 100% वही क्या होगा, आंसर सही होगा। यह अंतिम प्रश्न है। भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी बेसिन पर स्थित है। ऑप्शन क सतलुज, ब्यास, ख गंगा, ग गोदावरी, घ कृष्णा। इसका सही आंसर है सतलुज ब्यास। ऑप्शन क। जो भांगड़ा नागल बांध है यह पंजाब में स्थित है, यह किस नदी पर है, यह सतलुज और ब्यास पर स्थित है। तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को मैंने हल करा दिया है आपको। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। यदि किसी भी प्रकार का समस्या है, यदि आप इसका डिटेल में थ्योरी जानना चाहते हैं बिल्कुल आसान भाषा में, तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।